श्रोताओं, स्वागत है आपका देवशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे शिव पुराण में उल्लिखित एक शिकारी और हिरण की कहानी। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। एक शिकारी की कथा शिवरात्रि के त्योहार से जुड़ी हुई है। यह कथा शिव पुराण में भी संकलित है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी जंगल में एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार करने के लिए निकला, तब संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर पीने के लिए पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए इस जलाशय पर अवश्य आएगा। शिकारी जिस पेड़ पर चढ़ा वह बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहली प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबरा कर ऊपर की ओर देखा और शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, जिस तरह सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों में जलधाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। उसके बाद शिकारी को उस पर दया आ गई और जल्दी लौटने की कहकर उसको जाने दिया। इसी तरह उसकी 3 प्रहर की पूजा पूरी हुई। तीसरे प्रहर की पूजा के वक्त उसे हिरण दिखाई दिया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। तब उस हिरण ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं धन्य हूं कि मेरी देह किसी के काम आएगी, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, किंतु कृपया अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बनाकर यहाँ लौट आऊंगा। शिकारी ने उसे यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही शिकारी ने देखा कि वे सब हिरण हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते हुए देख लिया। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसके चौथे प्रहर की शिव पूजा भी संपन्न हो गई। वह सोचने लगा, ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने देह से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।